हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में कुमार सरफी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम आपका भारत के इतिहास स्टार्ट किए थे, जिसमें हम बौद्ध धर्म स्टार्ट किए थे। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म हम 2 क्लास ले चुके थे। ठीक है, ये आपका तीसरा और लास्ट क्लास है बौद्ध धर्म का। ये आपका अंतिम क्लास है, जो कि हम 2 क्लास आपका हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जो आपका प्लेलिस्ट में है। जो भी नहीं देखे होंगे, आपका डिस्क्रिप्शन में आपका दिया है लिंक दोस्तों, आप प्लीज़ जाकर एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम तीसरा क्लास स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का। ये ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम आपका जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे चलता रहेगा। आज हम बौद्ध धर्म का तीसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बौद्ध धर्म का आज पढ़ते हैं आर्य सत्य। बौद्ध धर्म, यह आपका पूछा जाता है दोस्तों कि आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आर्य सत्य जो है, आर्य सत्य आपका किस धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आर्य सत्य किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से आपका आर्य सत्य संबंधित है। बौद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, ये आर्य सत्य दिए थे। कितने पूछे जाएंगे, कितना सत्य, कई को आर्य सत्य दिए थे? तो 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या क्या 4 आर्य सत्य दिए थे दोस्तों? पहला दिए थे कि दुख है। ठीक है, संसार में तो दुख है। संसार में जब दुख है तो दूसरा जो उन्होंने दिया आर्य सत्य, दूसरा था कि दुख का कारण है। ठीक है, दुख है तो ये आपका, ये तो है कि दुख है तो दुख का कारण तो होना निश्चित है। ठीक है, तो पहला सत्य जो दिए थे आपका दुख है। दूसरा जो दिए आपका दुख का कारण है। ठीक है, दूसरा दिए जो दुख का कारण है। तीसरा जो दिए दुख का निराकरण है। ठीक है, दुख का निराकरण है। ठीक है, तो दुख का निराकरण है, तो उनसे पूछा गया कि दुख का निराकरण है तो सर इसका उपाय, मतलब दुख का निराकरण है तो इनका उपाय। तो चौथा जो है इनका दुख का उपाय भी है। ठीक है, क्या क्या हुआ दोस्तों? पहला है दुख है। 4 आर्य से बौद्ध जो थे, बौद्ध आपका 4 आर्य सत्य दिए। पहला आपका दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निराकरण है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है? दुख का निराकरण। ठीक है, तीसरा आपका दुख का निराकरण। उसके बाद जो चौथा आता है, जैसे कि मान तीसरा आपका दुख का निराकरण है, यानी उपाय। निराकरण मतलब उपाय, दुख का उपाय भी है। तो पूछा गया कि इनका क्या उपाय है। इनसे बौद्ध से पूछे, गौतम बुद्ध से पूछे कि फिर इनका उपाय क्या है। लोग पूछे कि इनका उपाय, दुख का उपाय क्या है। तो आपका जो बुद्ध थे, उन्होंने बोले कि निराकरण का जो उपाय है अष्टांगिक मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग, यानी इनका जो उपाय है अष्टांगिक मार्ग है। तो आपको याद, इसको ऐसे याद रखना है कि आर्य सत्य, आर्य सत्य आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आर्य सत्य आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या क्या आर्य सत्य है दोस्तों? पहला दुख है। ठीक है, तो दूसरा आपका दुख का कारण है। तीसरा आपका दुख का निवारण भी है। ठीक है, चौथा आपका निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। ठीक है दोस्तों, क्या? निराकरण के लिए अष्टांगिक मार्ग, इसका उपाय के लिए आपका उपाय के लिए आपका अष्टांगिक मार्ग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब पूछा गया इनसे कि तो अष्टांगिक मार्ग क्या है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, इनका उपाय बताइए। अष्टांगिक मार्ग हमको बताइए, क्या करना पड़ेगा दुख को, मतलब हमको अपना दुख से दूर करने के, दुख दूर करने के लिए। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग ये भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपका अष्टांगिक मार्ग बताइए। ये आपका 4 ऑप्शन दे देगा। 4 में आपसे 3 ऑप्शन ये दे देगा, 3 गो में से एगो अलग रहेगा। पूछा जाएगा इसमें से अष्टांगिक मार्ग कौन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये बुद्ध का अष्टांगिक, यहीं से आपको पता जाता है कि अष्टांगिक मार्ग कितना है। तो ये 8। ठीक है, इसी में आपका लिखा है अष्ट 8। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हमको याद रखना है। बुद्ध ने कितने अष्टांगिक मार्ग दिए थे? 8। ठीक है, क्या क्या दिए? तो देखिए दोस्तों, पहला आपका क्या दिए थे? सम्यक अवलोकन। ये सम्यक जो लिखा है, सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्यक का मतलब सही। ठीक है, यानी सही। ठीक है, राइट जिसको बोलते हैं, ये सम्यक का मतलब होता है। पहला है सम्यक अवलोकन। ठीक है दोस्तों, सम्यक अवलोकन, पहला सम्यक अवलोकन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आपका सम्यक आजीवक। ठीक है, सम्यक आजीविका, यानी सम्यक आजीविका का मतलब क्या होता है दोस्तों? सम्यक आजीविका का मतलब होता है कि आप घूस मत लीजिए। ठीक है, घूस नहीं लेना है। ये सब का सम्यक आजीविका के अंदर में आता है। ठीक है,
जिसमें घूस वूस नहीं लेना है, घूस नहीं लेना है, ये सब आपका सही निर्णय, सही मतलब सही चीज़ कीजिए, सही काम कीजिए, ठीक है। आपका सम्यक आजीविका, आपका जीवन जीने की जो वो होता है आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा आपका सम्यक निर्धारण, ठीक है। सम्यक निर्धारण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सम्यक निर्धारण का मतलब होता है कि आपका किसी भी चीज़ का निर्णय करने की, कोई भी चीज़ आप निर्णय करते हैं तो सही कीजिए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, गलत को सही नहीं बोलना है, सही को गलत नहीं बोलना है, ये आपका सही निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सम्यक प्रयास का मतलब होता है कि सही प्रयास, कोई भी चीज़ का आप कर रहे हैं तो उसको सही कीजिए, गलत नहीं करना है, ठीक है, सही प्रयास करना चाहिए। आपका पांचवा आता है सम्यक भाषण। अब होता है सम्यक भाषण, सही भाषण, आपका बोलने की जो आपका भाषा होती है दोस्तों, जो आप बोलते हैं सही उच्चारण कीजिए। सही अगर बोलिए किसी से तो लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं है, आप किसी को गलत बोलिएगा, गाली दीजिएगा तो लड़ाई होना ही होना है। तो इनका कहने का मतलब है कि आपका सही भाषण होना चाहिए, आपका बोलने की जो प्रवृत्ति है वो सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होता है पांचवा आता है सम्यक जागरूकता, ठीक है। क्या है, सॉरी छठवां जो आपका है सम्यक जागरूकता, ठीक है। आपका जो आसपास की जो आपका अवेयरनेस है दोस्तों, आसपास जो अवेयरनेस है आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आसपास आपका जागरूकता जो होती है सही, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है सातवां सम्यक अमल। किसी भी ये जितना भी नियम है उनका सही से आपका अमल करना चाहिए, सही से आप अमल कीजिए, जितना ये नियम बताए हैं वो सभी का सही से अमल होना चाहिए, ये आपका सातवां है, ठीक है। इनके बाद जो आठवां आता है आपका सम्यक चिंता। सम्यक चिंता का मतलब है दोस्तों कि आप सही चिंता कीजिए, गलत बात पर चिंता मत कीजिए। जैसे कि कोई होते हैं कि कोई केकरो कुछ बोल दिया, गलत व्यक्ति भी जो है वो कुछ बोल दिया तो टेंशन में हो जाएगा, चिंता करेगा, अरे यार हमको वैसे बोल दिया, क्या समझ के बोल दिया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चिंता कीजिए लेकिन सही चीज़ पे, सही व्यक्ति अगर है वो अगर आपको कुछ बोलते हैं चिंता कीजिए कि अरे यार वो तो अच्छा व्यक्ति है, फिर वो मेरे को कैसे ऐसे बोल दिया, ये होती है सही चिंता, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। इनके बाद आता है 10 सील। सील उन्होंने दिए, सील मतलब शिक्षा, क्या क्या शिक्षा दिए, ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे आपका 10 सील दिए थे, ये पूछा जाएगा दोस्तों कि 10 सील, तो 10 सील जो दिए थे वो क्या दिए थे, ठीक है। इसमें भी पूछा जाता है, चार ठे दे देगा, 3 ठे आपका सही ऑप्शन रहेगा और 1 ठे गलत रहेगा, पूछेगा कि इसमें से कौन गलत है कौन नहीं है, तो ये भी आपका याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सील 10 सील, पहला है अहिंसा, ठीक है, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, ठीक है, हमेशा सत्य बोलिए, ठीक है। तीसरा है आपका आस्तेय। आस्तेय का मतलब क्या होता है दोस्तों, आस्तेय का मतलब किक करना, ठीक है, आस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है। इनके बाद आता है चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का जितना आप कमाते हैं उसको खर्च कर दीजिए, खर्च कर दीजिए, उसको इकट्ठा एकत्रित नहीं करना है, जितना कमाए उसको खर्च कर दीजिए, उसी को कहते हैं अपरिग्रह। तीसरा है सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ आपको नहीं, मतलब जैसे कि सेंट टोंट हम लोग यूज करते हैं, ये सब वो सब नहीं करना है। ये जो आपका सील दिए 10 शिक्षाएं दिए हैं इसके अंतर्गत सुगंधित पदार्थ को आपको नहीं आपका रखना है, मतलब नहीं यूज करना है, ठीक है। सेंट टोंट हम लोग को नहीं मारना है इनके अंदर में, इनका जो शिक्षा था इन्होंने कहा था। छठवां है आरामदायक शयन। आरामदायक शैया पे आपको नहीं सोना है। शैया मतलब होता है आपका सोने वाला जो स्थान है, बेड, तकिया, आपका तोशक, रजाई जो होता है। आजकल बड़े बड़े लोग होते हैं मैट्रेस, आपका 25,000 50,000 का मैट्रेस में सोते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आरामदायक शैया, एक सिंपल आप चटाई बिछाइए, लेट जाइए, बहुत लोग के ये है। सातवां है सोने चांदी का प्रयोग। सोना चांदी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, इनका सील में ही है कि सोना चांदी का प्रयोग नहीं करना है। आठवां है महयान भोजन। महयान भोजन, महयान का अर्थ क्या है दोस्तों, महयान भोजन का अर्थ है कि आपको ज़्यादा मसालेदार उस भोजन नहीं करना है, ठीक है। फास्ट फूड जो होता है ये सब आजकल बर्गर ये सब जो खाते पीते हैं नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा मसालादार वाला सब्जी नहीं खाना है, मतलब भोजन नहीं करना है। ये आपका आठवां हो गया क्या, सील। नवा जो है आपका नृत्य संगीत। नृत्य संगीत जो है, नृत्य संगीत आपको नहीं सुनना है, ठीक है। आपको नाच गान नहीं देखना है, ना संगीत नृत्य संगीत सुनना है, ठीक है। ये आपका नवा है। 10वां क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब आपको शादी विवाह नहीं करना है, ठीक है दोस्तों।
मैं ब्रह्मचर्य का पालन, यानी शादी ब्याह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन, सारा जीवन ब्रह्मचर्य रहना है। ठीक है, इन्होंने 10 शिक्षा दिए थे, यानी 10 सील दिए थे। क्या क्या पढ़े दोस्तों? 4 आर्य सत्य हुआ, कौन कौन? दुख है, दुख का कारण भी है, ठीक है, दुख का निराकरण भी है, ठीक है, मतलब दुख का उपाय। तो दुख का उपाय क्या है? तो दुख का उपाय आपका अष्टांगिक मार्ग है। क्या का कई गो अष्टांगिक मार्ग है? वह तो 8 गो अष्टांगिक मार्ग है। कई गो? 8 गो आपका अष्टांगिक मार्ग है। का है? सम्यक अवलोकन, सम्यक आजीवक, सम्यक निर्धारण, सम्यक प्रयास, सम्यक भाषण, सम्यक जागरूकता, सम्यक अमल और सम्यक चिंता। ठीक है, उनके बाद 10 सील दिए, कौन कौन? अहिंसा दिए, सत्य दिए, आस्ते यानी चोरी न करना, अपरिग्रहण धन इकट्ठा नहीं करना, और सुगंधित पदार्थ आपको नहीं यूज करना है। आपका 6वां आरामदायक सैया पे नहीं सोना है। 7वां आपका सोना चांदी का प्रयोग नहीं करना है। 8वां आपका मध्याह्न भोजन यानी मसालेदार भोजन का प्रयोग नहीं करना है। 9वां आपका नृत्य संगीत नहीं सुनना है। आपका 10वां आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपका 4 इंपोर्टेड सील में आपका इंपोर्टेड में आपका 4 गो है, कौन कौन? अहिंसा, असत्य, आस्ते और अपरिग्रह। ये आपका 4 इंपोर्टेंट है। कौन कौन दोस्तों? ये आपका एक हो गया, ये आपका ये 4 है, इनको इंपोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये बाकी याद उतना ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 4 लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भारत में इनके प्रमुख मठ। ठीक है, इनके बाद भारत में कुछ प्रमुख मठ है दोस्तों। ठीक है, मठ का मतलब क्या है? मठ ये क्या होता है? जहाँ मतलब बौद्ध लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब बौद्ध लोग जहाँ रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे मठ कहते हैं। ठीक है, आपका भारत के प्रमुख मठ, ठीक है, जो वहाँ रहते हैं, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं उसे मठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ है दोस्तों? हेमिस मठ आपका लद्दाख में है। कहाँ? लद्दाख। ये आपका लद्दाख आपका राज्य तो नहीं कह सकता, आपका केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हेमिस मठ, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है दोस्तों? ये आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आपका ये हेमिस मठ जो है आपका लद्दाख में स्थित है। दूसरा आपका तालो मठ। तालो मठ कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है तालो मठ। ठीक है, तीसरा आपका मैकडोलगंज मठ। ठीक है, ये आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ये आपका इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एक मतलब जो दलाई लामा, शायद आप लोग सुने होंगे आप और देखे भी होंगे। ठीक है दोस्तों, दलाई लामा, ये है दलाई लामा। ठीक है, इन्हें कहते हैं दलाई लामा। ये जो हैं ये हमारे तिब्बत से आए थे दोस्तों। कहाँ से? तिब्बत से। जब तिब्बत को चीन वाला जब मतलब घेर रहे थे, मतलब तिब्बत में, तो तिब्बत से आए थे कौन? आपका दलाई लामा। दलाई लामा जो कि 14वें हैं। ठीक है, 14वें दलाई लामा है। ठीक है, ये जो भारत आए थे आपका 1959 में आए थे। भारत दलाई लामा कब आए थे? 1959 में। और इनको शांति के लिए, ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है कि दलाई लामा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दलाई लामा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला था, दलाई लामा भारत आए कब? 1959 में। ठीक है दोस्तों, भारत आपका 1959 में आए थे। ठीक है, और जब भारत आए तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार आपका नोबेल कब मिला था दोस्तों? 1989 में। ठीक है, 1989 में इनको नोबेल का पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? शांति के लिए। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था किनको? दलाई लामा को। ये कहाँ रहते हैं? तो मैकडोलगंज मठ में। ठीक है, ये कहाँ है स्थित है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही आपका लिंगडम मठ है जो कि सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपका मठ है, ये आपका इंपोर्टेंट मठ है। ठीक है दोस्तों, इनके बाद आता है स्तूप। स्तूप क्या होता है? ये ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था तो इनके जो अनुयायी थे उन्हें 8 भागों में इनका शरीर का जो 8 भागों में बंटवारा करके अलग अलग मठ का निर्माण कराए थे। ठीक है दोस्तों, उन्हीं को आपका स्तूप बोला जाता है, जो कि गोल गुंबद टाइप से होता है। ठीक है, ऐसे गुंबद टाइप से। ठीक है, उन्हें मठ कहा जाता है, स्तूप बोला जाता है। ठीक है, ये आपका पहला है सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है दोस्तों आपका विदिशा एमपी में है। कहाँ? विदिशा में, जो कि एमपी में है। दूसरा है आपका सारनाथ का स्तूप। सारनाथ का स्तूप कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में। तीसरा आपका धमेक स्तूप, जो कि यूपी में ही है। ये तीनों जो स्तूप बनवाए थे दोस्तों आपका अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, कौन बनवाए थे? अशोक ने। ये सांची स्तूप विदिशा एमपी में, सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में,
धमेक स्पुत यूपी में, जो कि अशोक ने, ये आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह आपका आता है भरहुत स्पुत। भरहुत स्पुत किसने बनवाया था? ये आपका पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। कहाँ है ये एमपी में है, जो धमेक स्पुत, सॉरी भरहुत स्पुत, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले शासक। बौद्ध धर्म को कौन कौन मानते थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो शासक हैं ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका जैन धर्म में भी आएगा कि जैन धर्म के मानने वाले शासक कौन कौन है, उसी तरह आपका बौद्ध धर्म के मानने वाले शासक कौन कौन है, ठीक है दोस्तों। कौन है? सबसे पहला हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी है जो कि जैन धर्म को मानते थे। कनिष्क जैन धर्म को मानते थे। बिंबिसार, ठीक है। आपका अशोक, प्रसेनजीत, ठीक है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है, ठीक है। इनके बाद आता है उदयन। छठवां आता है गोपाल। ये आपका किनको मानते हैं? बौद्ध धर्म के मानने वाले आपका शासक हैं, राजा हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है अंतिम दीक्षित व्यक्ति। बौद्ध जो थे, बुद्ध, वो मृत्यु से पहले, जब उनका मृत्यु होने वाला था, उनसे पहले जो अंतिम शिक्षा जो दिए थे दोस्तों, अंतिम शिक्षा जो दिए थे आपका सुभद्र को दिए थे। किनको? सुभद्र को, ठीक है। अंतिम शिक्षा जो दिए थे आपका सुभद्र को दिए थे, ठीक है। अंतिम शिक्षा, बौद्ध शिक्षा किस भाषा में देते थे दोस्तों? पाली भाषा में। पाली भाषा एक वैसे से नहीं आ गया था, पाली भाषा सबसे पहले आपका संस्कृत भाषा आया था, ठीक है। संस्कृत भाषा के बाद आया वैदिक भाषा, ठीक है। वैदिक भाषा के बाद आया था पाली भाषा, ठीक है। पाली के बाद आया प्राकृत भाषा, जो कि आपका जैनों का भाषा है, प्राकृत भाषा। तो ये रहा आपका बौद्ध धर्म। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका जैन धर्म, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम जैन धर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और ऐसे ही और वीडियो आगे आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।